Good morning, students. Here is Ekil Akhwani, your science teacher at Scholars Public School Javra, and today we are going to deal with the next part of our chapter number 2, that is microbes, good and bad. पिछले कुछ लेक्चर्स से अपन यूज़फुल माइक्रोब्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां अपन ने उनका यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में देखा था। आज अपन स्टार्ट करेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में, ठीक है, कि जो ये माइक्रोब्स रहते हैं ये कैसे अपन को हार्म करते हैं, किस तरीके से अपन को डिसीज़ वगैरह पहुंचाते हैं, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे हार्मफुल माइक्रोब्स से। माइक्रोब्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। माइक्रोब्स जो रहते हैं बहुत सारे तरीके से हार्मफुल रहते हैं। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स और पैथोजेंस, ठीक है। अब ऐसे माइक्रोब्स जो क्या करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं अपन को, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं, या अपन क्या बोलते हैं, पैथोजेंस भी बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो स्पॉइल फूड, क्लॉथ एंड लेदर, ठीक है। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने फूड को भी स्पॉइल कर सकते हैं, लेदर वगैरह को ख़राब कर सकते हैं, क्लॉथ्स वगैरह को भी क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। कॉजिंग डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब जो माइक्रोब्स रहते हैं, जो हार्मफुल माइक्रोब्स रहते हैं, वो डिसीज़ कॉज करते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी करते हैं, प्लांट्स में भी करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं। तो अपन वन बाय वन तीनों से डील करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे ह्यूमंस की, डिसीजेस इन ह्यूमंस। जर्म्स इंटर आवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर एंड फूड और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। जर्म्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जर्म्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो क्या करते हैं, डिसीज़ कोज करते हैं। अब वो जर्म्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी में इंटर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एयर के थ्रू इंटर कर सकते हैं, वाटर के थ्रू इंटर कर सकते हैं, फूड के थ्रू इंटर कर सकते हैं, या अपन किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के अगर अपन डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं तो भी वो जर्म्स क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी में इंटर कर सकते हैं। Thus, microbial disease can spread from an infected person to a healthy person through water, air और physical contact are called communicable diseases, ठीक है। तो माइक्रोबियल डिसीज़ जो क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से। क्या होंगे, स्प्रेड होंगे। किस में होंगे, एक हेल्दी पर्सन में वो क्या होते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं। कैसे होंगे, एयर के थ्रू हो सकते हैं, वाटर के थ्रू हो सकते हैं, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू हो सकते हैं। और इन डिसीज़ को अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। इन टेबल 2.1 सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर गिवन। यहाँ नीचे अपन को एक टेबल दी हुई है जिसमें अपन को कुछ डिसीज़ वगैरह के बारे में बताया गया है जो कि ह्यूमंस को होते हैं, कौन कौन से माइक्रोब्स वो डिसीज़ कॉज करते हैं, और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है वो अपन को दिया हुआ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोले तो कि वाटर के थ्रू होते हैं, एयर के थ्रू होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होते हैं, वो सब अपन को दिया हुआ। सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो एक्ट एज कैरियर्स। अब इसके अलावा कुछ इंसेक्ट और एनिमल भी रहते हैं जो क्या करते हैं, एज अ कैरियर यहाँ पे होते हैं। किसके कैरियर्स होते हैं, ये डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के कैरियर होते हैं। जैसे अपन बात करें, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो कैरीज द मलेरिया जर्म्स, ठीक है। जैसे अपन फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो की बात करें तो वो मलेरिया के जर्म्स को कैरी करते हैं, ठीक है। When it bites a healthy person, the person gets infected with malaria। और जब ये क्या करते हैं, किसी भी हेल्दी पर्सन को अगर वो बाइट करेगी तो वो क्या होंगे, वो जो पर्सन जो कि हेल्दी पर्सन है उसको भी वो क्या होते हैं, मलेरिया हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अपन को इसका जो डायग्राम है वो भी दिया हुआ, जो पिक है वो भी दिया हुआ, वो भी अपन देख लेते हैं। ये वाला जो अपना पिक है वो उन्हीं का है, ठीक है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो का। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन और क्या दिया हुआ है इसमें अपन को। व्हेन इट बाइट्स, ठीक है, द पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड विथ मलेरिया। इन द सेम वे फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। इसके अलावा अपन बात करें जो फीमेल एड्स मॉस्किटो रहती है ये एक डेंगू वायरस के कैरियर की तरह एक्ट करती है, ठीक है। ये आपने देखा होगा हाउस फ्लाई वगैरह को भी, उसके बारे में अपन देखेंगे। हाउस फ्लाइज ऑल्सो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ जर्म्स। इसके अलावा हाउस फ्लाइज जो रहती है वो भी जर्म्स के कैरियर की तरह काम करती है। हाउस फ्लाइज क्या होता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाउस फ्लाइज का, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसमें अपन को और क्या दिया हुआ है इसी में। हाउस फ्लाइज एक्ट एज ए कैरियर ऑफ जर्म्स, जर्म्स के कैरियर की तरह वो एक्ट करती है। देन दे सीट ऑन गार्बेज एंड डर्ट, जर्म्स स्टिक टू देयर बॉडीज, ठीक है।
जो हाउस फ्लाई रहती है वो क्या करती है, गार्बेज वगैरह पे सिट करती है, या अपन डर्ट वगैरह कचरा वगैरह की बात करें वहाँ पे सिट करती है। उस टाइम क्या होता है, जो जर्म्स रहते हैं उनकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। व्हेन दे सीट ऑन आवर फूड, और फिर जब वो अपने फूड पर सिट करते हैं, बैठते हैं, तो जर्म्स क्या हो जाते हैं, उस फूड में वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अपन को जो ऐसे फूड रहते हैं, ठीक है, जो कि अनकवर्ड हैं, उनको क्या करना है, कंज्यूम करने को अवॉइड करना, मतलब ऐसे खाने को अपन को नहीं खाना है जो क्या रहता है, अनकवर्ड रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कुछ अपन को यहाँ पे डिसीज़, माइक्रोब्स और उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करें कॉमन कोल्ड की, तो कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, ये एक वायरस की वजह से होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है, एयर के थ्रू ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें मीसेल्स की, तो ये भी वायरस के थ्रू होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एयर, मतलब एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन को दिया हुआ है चिकन पॉक्स, ये भी वायरस की वजह से होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अपने पास है एयर या कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है ये। नेक्स्ट अपन को दिया हुआ है टाइफॉइड, तो ये जो होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है, फूड एंड वाटर। नेक्स्ट दिया हुआ अपन को कॉलेरा, तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, वाटर। नेक्स्ट दिया हुआ अपन को ट्यूबरक्लोसिस, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इनका जो अगर अपन बात करें तो इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एयर होता है। नेक्स्ट अपन देखें तो नेक्स्ट अपन को दिया हुआ है डायरिया। अब ये जो डायरिया होता है ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, वाटर। इसके बाद मलेरिया दिया हुआ है, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, मॉस्किटो कैरी करती है इनको। इसके बाद लास्ट में अपन को क्या दिया हुआ है, अमोएबिक डायजेंट्री, ये प्रोटोजोआ की उससे होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, फूड एंड वाटर। ठीक है, इसके अलावा अभी अगर अपन प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो आप कोरोना वायरस से तो अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, एक वायरस के थ्रू ही वो डिजीज़ होता है, और उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अपन बात करें तो वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। और अभी अगर लेटेस्ट में बात करें तो WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ऐसा भी कहा गया है कि वो एयर के थ्रू भी क्या होता है, ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ दिया हुआ, ये आपको एक बार और देख लेना है। अब अपन देखते हैं डिसीज़ इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन कौन से डिसीज़ होते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। सब माइक्रोब्स कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में डिसीज़ करते हैं, जैसे कि अपन बात करें वीट हो गई, बार्ले हो गए, राइस, पोटैटोज़ एंड शुगर केन। ठीक है, इनमें डिसीज़ हो सकते हैं माइक्रोब्स की थ्रू। दिस डिसीज़ कॉज रिड्यूसिंग यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, और ये जो डिसीज़ होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, जो क्रॉप्स वगैरह होती है, जो अपनी फसल वगैरह होती है, उनका जो यील्ड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सर्टेन केमिकल्स आर यूज टू किल सच माइक्रोब्स फॉर कंट्रोलिंग द डिसीज़। इसके लिए अपन क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिनकी हेल्प से क्या कर रहे हैं अपन, इन माइक्रोब्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ताकि वो डिसीज़ वगैरह वहाँ पे नहीं फैले। नेक्स्ट है अपने पास डिसीजेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन से डिसीज़ होते हैं, माइक्रोब्स ऑल्सो कॉज डिसीजेस इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में भी डिसीज़ करते हैं माइक्रोब्स। जैसे अपन देखें एंथ्रेक्स इज एन डेंजरस कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स एक बहुत ही डेंजरस कैटल डिजीज़ होता है, जो किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। सम प्लांट एंड एनिमल डिसीजेस एंड डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर गिवन इन टेबल 2.2। अब यहाँ पे अपन को कुछ प्लांट और एनिमल के डिसीज़ दिए हुए हैं, और कौन कौन से माइक्रोब्स उन डिसीज़ को कॉज करते हैं ये अपन को टेबल 2.2 में दिए हुए हैं, ये अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन को प्लांट डिसीज़ दिए हुए हैं। जैसे अपन को दिया हुआ है सिट्रस सैंकर, तो ये किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है रस्ट ऑफ वीट, ये फंगी के थ्रू होता है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये भी फंगी के थ्रू होता है। येलो वीन मोसेक डिसीज़ इन ओकरा, भिंडी, ठीक है, ये भी किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है। नेक्स्ट कुछ एनिमल डिसीज़ दिए हुए, जैसे अपन को फूट एंड माउथ डिसीज़ इन कैटल। ठीक है, जो फूट और माउथ में डिसीज़ होता है कैटल में, ये वायरस के थ्रू होता है। एंथ्रेक्स डिसीज़ इन कैटल एंड ह्यूमन, एंथ्रेक्स जो होता है कैटल में भी होता है, ह्यूमन्स में भी होता है, और ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। हालांकि ये सही भी हो जाता है। बॉटुलिज्म इन मैन, जो ये बॉटुलिज्म होता है ये मैन में होता है, ये भी किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है।
और लास्ट में अपन को दिया हुआ है एथलीट्स फूट, तो ये एथलीट्स के फूट में जो होता है ये क्या होता है, फंगी के थ्रू होता है। ठीक है, तो आज अपन ने कुछ ऐसे हार्मफुल डिसीज़ वगैरह के बारे में बात की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।